लोगों की शादियां और डिवोर्स देख देख कर ना मैं तो दुखी हो गई हूँ, मतलब कसम से दिल रो गया है मेरा। पता भी है क्या हुआ है? युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। हो गया तलाक, मस्ती करो आगे बढ़ो, पर ना ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएंगे? एक दूसरे को अभी गलत भी तो साबित करना है और खुद को बेचारा भी तो साबित करना है। वो भाई लगे पड़े हैं कि सामने वाली पार्टी को हम कैसे नीचे गिरा दें। आओ समझाती हूँ, और साथ ही साथ में ना पेन पेपर लेके बैठ जाओ, भाई लिंक जोड़ते रहे ना कि हुआ क्या है, कब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब बेचारे इस बीच में ना फैंस फंसे हुए हैं कि हम इसकी बात सच माने कि इसकी बात सच माने। ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, उसके बाद खुद ही जजमेंट दे देना। चहल और धनश्री ने दिसंबर 2020 में शादी की थी और 2025 में उन दोनों का तलाक हो गया था। वैसे तो ये शादी 5 साल भी नहीं चल पाई थी, और सबसे मजेदार बात तो ये कि पिछले 18 महीने से भैया दोनों अलग रह रहे थे, मतलब काफी अच्छा अलग रह रहे थे। सीधी सी बात है, कनेक्शन पूरी तरीके से टूट चुका था। अब बेचारे फैंस इस उम्मीद में लगा के बैठे हुए थे कि अंदर ही अंदर अपने दिल में कि यार वापस से ना ये दोनों आएंगे एक साथ और फिर से वो रील्स वगैरह बनने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन इन दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर वैसा ही बज़ क्रिएट करके रखा। अपने तो इन्होंने पैसे बटोरे ही बटोरे, फैंस को मतलब बना दिया, उन्होंने बेवकूफ बना दिया। अब बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। अबे पैसे भाई कुल मिलाकर 4.75 करोड़ रुपए मिले हैं एलिमनी में। 4.75 करोड़ मिले हैं एलिमनी में धनश्री को। पता है चहल ने ये पैसे भी ना ऐसे ही नहीं दे दिए, बहुत रोना गाना किया, उसके बाद जाकर पैसे दिए। पहले तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि यार 60 करोड़ रुपए मांग किए गए हैं, लेकिन फिर धनश्री के परिवार वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई ये एकदम बकवास है, ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं मांगा है। चलो माना बकवास है, लेकिन अमाउंट में ही तो अंतर है। पैसे तो आपकी बेटी ने फिर भी लिए हैं। चहल को कोई भी, अगला ये था कि भाई चहल को कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देना था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब उनको ये दिखाना था कि मैं बहुत ही रिजर्व पर्सनैलिटी हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ। लेकिन डिवोर्स वाले दिन जब वो डिवोर्स लेने के लिए गए, जब वो फाइनल हियरिंग थी, उस दिन उन्होंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, और पता है टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ था? बी योर ओन शुगर डैडी। मतलब बिना बोले भी जो बोलने वाली चीजें होती है ना, वो इसी को कहते हैं। और ये वही मासूम इंसान है जो आजकल आरजे महविश के साथ हर जगह दिख जाता है। मतलब चाहे वो मैच हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो सेलिब्रेशन हो, चाहे वो पार्टी हो। और इस अलग तरह की लव स्टोरी को ये दोनों दोस्ती कहते हैं। मतलब यार होती होगी शायद, हम तो बेचारे छोटे रह गए यार, बड़े लोग बड़ी बात है। उनकी सो कॉल्ड दोस्त भी कम नहीं है। डिवोर्स के वक्त से ही उसने एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट डाला है जो शायद धनश्री के एलिमनी को लेकर था। उसने कहा झूठ, लालच और फरेब से दूर हैं, शुक्र है भाई कि हम आज भी खड़े हैं। अब ये सब देखकर क्या बोला जाए, ये कौन सी दोस्ती है भाई? ठीक है शायद दोस्त नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब उनसे अच्छा दोस्त है ही नहीं कोई चहल का। और उधर धनश्री ने भी अपना एक गाना रिलीज किया है, और उधर धनश्री भी कम नहीं है, धनश्री ने भी अपना एक गाना रिलीज किया है जिसका नाम है देखा जी देखा मैंने, दिल का रोना देखा, गैरों की बिस्तर पे अपनों का सोना देखा। लिरिक्स चेक कर रहे हो गाने की, जो शायद उनकी शादी टूटने और आइडेंटिटी पर था। समझ में आता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसका ड्रामा आपने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही है टाइमिंग्स बहुत ही बेहतरीन है इस एक्स मियां बीवी के। मतलब समझ में आए तो ये चीज समझो कि दोनों लगे पड़े हैं कि खुद को बेचारा आखिर हम कैसे साबित करें। दोनों ही खेलना चाह रहे हैं कि यार मैं विक्टिम, तो दूसरा वाला आके बोल रहा है अरे रुको जरा मैं विक्टिम। दोनों को ही पब्लिसिटी चाहिए, दोनों फैंस की कंसोलिडेशन मांग रहे हैं कि भाई हमें ज्यादा मिले, हम ज्यादा दुखी हैं। ये सब ड्रामा में एक आए भाई एक जर्नलिस्ट कूदे, और एक जर्नलिस्ट ने ऐसा खुलासा कर दिया, उन्होंने कहा कि यार ये जो पूरा ड्रामा हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है कि एक मुंबई में रहता है, एक हरियाणा में रहता है, और झगड़ा इस बीच के लिए ये हुआ था कि मुंबई और हरियाणा एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि धनश्री कभी भी हरियाणा में नहीं रहना चाह रही थी, और उन चहल ने कहा था कि यार मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगा। डिवोर्स का रीजन यही था। ये सब ड्रामे में एक जर्नलिस्ट ने ये खुलासा कर दिया कि ये सब जो हो रहा है ना, वो मुंबई और हरियाणा के बीच का झगड़ा है, वो सिर्फ उसी झगड़े की वजह से हो रहा है। अब ये जो मुंबई हरियाणा वाला ड्रामा है, इसे सुनकर तो तुम्हारा भी दिमाग ना चकरा जाएगा कि ये कोई रीजन होती है डिवोर्स लेने की। या तो इस जर्नलिस्ट ने मतलब कुछ भी मुंह उठा के बस बोल दिया, या तो फिर ऐसा है कि अगर ये चीज सच है तो इन्हें साथ कभी रहना ही नहीं था। तो ये पूरी की पूरी शादी ही सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट थी कि इसको बड़ा उठना था, उसको एक सुंदर लड़की चाहिए थी। अब ये जो पूरी
पूरी बात है, या तो ये एजेंडा है या तो इसमें थोड़ा बहुत छान छून के सच निकल जाएगा। ऐसा बात है कि भाई धनश्री को चहल के पेरेंट्स के साथ नहीं रहना था, क्योंकि वो बहुत हरियाणा में था और उसका करियर यहाँ था। उसने बोला कि मैं यहाँ रहूंगा, उसने कहा कि मैं वहीं रहूंगा। ये थी इतनी सी बात। अब तुम बताओ कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, टीम चहल या फिर टीम धनश्री? तो ये थी भाई धनश्री और चहल का पूरा ड्रामा। बाकी सारी गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।